भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नियमित करते हैं, डॉक्टर केसी वांगड़ जी आपसे बहुत परिचित चेहरा हैं, उनके साथ संदीप जोशी जी वो रहेंगे और हमारी पार्टी के रणदीप घनगर जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी साथियों का स्वागत है और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आपने समय निकाला। आज की जो मुख्य बात है वो चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं और गांव-गांव जाकर के हमारे प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त जी ने वोट मांगनी शुरू की है। हम भी उनके साथ थे। गांव से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। 2 गांव में कवर करके आया हूं और लोगों से अप्रत्याशित सपोर्ट मिली और इसके बारे में दोनों पार्टियां मिलकर के, दोनों पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के इन गांव की सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी के दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी इस अभियान में शामिल होंगे। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे, आप सब लोगों ने उन्हें कवर भी किया था। उनका एक मुख्य संदेश आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये मानना कि अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहा है, सभी कार्यकर्ता ये मान करके प्रयास करें, प्रयत्न करें और गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने में जननायक जनता पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता इसमें सहयोगी होगा और दिन रात मेहनत करके हम योगेश्वर दत्त को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कोई आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपका जो उम्मीदवार था उसको 32,000 मत मिले थे और बीजेपी को 38,000 मत मिले थे, तो क्या लगता है आपको इस बार जो है कितने मत जसपा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, 3 तारीख को समय बताएगा। लेकिन चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव प्रचार को उठाया है और मेरा मानना है पूरा हल्का कवर करके हम वोट का अंदाज़ा बता पाएंगे। जब तक पूरा हल्का कवर नहीं होता, रिस्पांस हर गांव में क्या मिलता है, तब जा कर के मुख्य आकलन होता है। बाकी उससे पहले तो अंदाजे ही मारे जाते हैं। मैं ये 2-3 गांव में मैं गया हूँ, अच्छा रिस्पांस मिला है, जो मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। डॉक्टर साहब, जो ये 3 कानून आए थे अध्यादेश तो वो कानून बन चुके हैं, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? हमारी पार्टी का एमएसपी जारी रहेगा और एमएसपी के ऊपर फसल खरीदी जा रही है इस समय भी और लगातार किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसान को सभी सुविधाओं से लैस करके इन सब बातों का समाधान, किसान के सामने और भी कोई समस्या आती है तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कोई भी चीज़, कोई बिल आता है या कोई एक्ट बनता है वो पत्थर की लकीर नहीं होता। देश का संविधान बना था, वो उसमें जब देश का संविधान बना, जब एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट उसको कहा गया कि इसमें सब कुछ है, उस डॉक्यूमेंट में भी 100 से ऊपर सुधार हो चुके हैं। समय समय के ऊपर आवश्यकता के अनुसार देश की जैसे जैसे कोई आवश्यकता पड़ी तो संविधान में भी सुधार हुए। अगर किसान को कोई समस्या आती है और उसका समाधान हमारी नीतियों से अगर नहीं होता है, कोई और सुधार की जरूरत पड़ती है तो सुधार किए जा सकते हैं। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। अगर कोई समस्या आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वांगड़ जी, जो भाजपा के सहयोगी हैं वो भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं। आज भी जो जुलाना से परविंदर ढुल हैं और उनके बेटे रविंदर ढुल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको आप किस तरह देखते हैं? जननायक जनता पार्टी का कोई भी विधायक ना छोड़ के गया है, ना कोई कार्यकर्ता छोड़ के गया है।
जननायक जनता पार्टी की मैं सफाई दे सकता हूँ, बीजेपी की मैं सफाई नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, बड़ौदा हल्कों को लेके बद्र सिंह हुड्डा के लोगों से जो सवाल किया जाता है कि आपने क्या किया, तो वो नौकरियों का सवाल भी उठाते हैं कि हमने नौकरियां दी। आप सारे हल्के को जानते हो, सारी स्थिति को जानते हो, तो क्या क्या समझते हो इस बारे में? भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की नौकरी और केसी बांगड़ की 4.5 साल की नौकरी कंपेयर करके देख लो, डाटा अवेलेबल है सबके सामने। शर्मा जी के पास तो 50 साल का डाटा भी है। 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने इस गोहाना तहसील में एक भी कोई एक्सेस नहीं लगा उसके दौरान। बांगड़ साहब, जेजेपी गोहाना तहसील में, पहला सवाल तो कंप्लीट कर लूँगा, जवाब पूरा दो। गोहाना तहसील में मेरे समय में दर्जनों एक्सेस लगे थे, सैकड़ों की संख्या में गस्टेड अफसर लगे थे, और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पर ना कोई गस्टेड अफसर लगा, ना कोई एक्सेस लगा, ना कोई अलाइड का लगा, तो कहाँ नौकरी लगे बताओ? और कोई? हाँ बताओ। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव, जी, लेकिन आपके पीछे जो फ्लैक्स है जेजेपी का निशान भी और जेजेपी पार्टी का रंग भी यहाँ से गायब ये है। जो शिकायत इसके बारे आप में कर रहे हो ये मैंने भी की है, ये शायद जल्दी चेंज हो जाएगा। अभी 5 मिनट पहले करके आए शिकायत में। डॉक्टर साहब, 2 चुनाव इस अंतराल के अंदर हुए हैं, दोनों के अंदर बहुत ही अलग अलग हमने जो देखा बहुत ही अलग हुआ है। 2019 का चुनाव जो नॉर्मल चुनाव हुआ था और आज जो उपचुनाव हो रहा है, उन दोनों के अंदर 2019 के चुनाव में आप इतने उत्तेजित नहीं थे चुनाव के लिए, लेकिन 2019 के उपचुनाव में आप अधिक उत्तेजित थे। क्या आप 2019 के चुनाव के अंदर इसलिए उत्तेजित नहीं थे? क्या जेजेपी पार्टी इतना बड़ा स्कोर कर पाएगी? 2019 में उत्तेजित नहीं था जी, मैंने तो सारा चुनाव ही मैंने लड़ा। हर गांव में, शायद आप बच्चे थे, आपने ध्यान नहीं किया होगा। मैं कवर कर रहा हूँ। हर गांव में वोट मांगने वाला ही मैं था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। सर 2019 का जो सवाल हो गया, था, बस दे दो, बस आगे दे दो। उसके अंदर आपने कहा था कि पूरे हरियाणा का चुनाव देखना है, अब की बार आप बड़ौदा के ऊपर ज्यादा ही कुछ अपेक्षाएं लगाई हुई हैं। पूरा गांव कवर करके, पूरा हल्का कवर करके, चम्मन पिछले 2019 के चुनाव में चम्मन गांव कवर करने के बाद और 20 गांव गोहाना हल्के के कवर करने के बाद 27 विधानसभाओं में मैं और भी गया था। मैं पार्टी का स्टेट लेवल का पदाधिकारी हूं और पार्टी को खड़े करने में 3-4 हम उस समय लीडर थे और हमने सारा हरियाणा में वोट भी मांगनी थी, लेकिन बड़ौदा हल्के के चम्मन गांव में झोड़ी फैला करके वोट केसी बांगड़ ने मांगे थे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कि हुड्डा के टाइम पर नौकरियां कम लगी थी, अच्छी कम लगी, और आपके टाइम पे ज़्यादा लगेगी, कि उस टाइम के पे युवाओं में काबिलियत कम थी, आपके टाइम पे ज़्यादा थी, सिस्टम में सुधार हुआ सर? अब नहीं लग पा रहे हैं। सिस्टम में सुधार हुआ था, सिस्टम में सुधार हुआ था, और कई बार आंख मीचने में और आंख खोलने में फर्क हो जाता है। हुड्डा जी कहते हैं ना, एक आंख मेरी रोहतक है, एक आंख मेरी सोनीपत है। जब वो बोलते हैं, उनको गोहाना के बड़ौदा के हल्के के लोगों से जब वोट लेनी होती है तब तो दोनों आंखें खुल जाती हैं, और जब कोई देने की बात आती है, जब हमारे वाली आंख ऐसे बंद हो जाती है सोनीपत वाली। ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया, 10 साल में उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि बड़ौदा गोहाना का उनका घर नहीं, घेर भी कौन समझा उन्होंने, घर की तो बात दूसरी है। घर में घेर में फर्क समझते हो आप? भूपेंद्र हुड्डा ने गोहाने को और बड़ौदे को कभी घर की तो बात दूर, घेर भी नहीं समझा कभी। डॉक्टर साहब, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कृषि बिल पेश किया है अभी कुछ देर पहले। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे थे? हाँ बोलो। कृषि बिल पेश किया कैप्टन अमरिंदर सरकार ने, उसमें एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने वाले को 5 साल की जेल का। अमरिंदर सिंह जी ने तो पानी का भी बिल पास किया था। अगर हम कोई भी पानी कहीं पर भी नहीं देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। जिस तरह से ये
चीप पॉपुलरिटी लेने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए जो गैर कानूनी जो इस तरह की बिल पास करता है या कानून बनाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ध्वस्त किए इसके और आगे भी ध्वस्त होंगे। डॉक्टर साहब, कल आपकी पहले जो इनेलो पार्टी में थे डॉक्टर कपूर, वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा 2 बार, और अब कल उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे क्या लगता है कि कांग्रेस मजबूत हुई है? इनेलो में नहीं थे वो। इनेलो के बाद तो जेजेपी में आ गए, जेजेपी के बाद बीजेपी में आ गए, बीजेपी के बाद कांग्रेस में आ गए। जहाँ 18 साल पहले उनके पिताजी थे वो वहीं पहुँच गए। 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री का एंगल घूम गया। जो आदमी 360 डिग्री घूम जाए उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। कांग्रेस जी, आपके जो नाराज विधायक हैं, जो इस तीनों अध्यादेशों से नाराज हैं, दादा गौतम की बात करूं, बबली जी की बात करूं, या फिर अभी जिन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ दिया जब चेयरमैनशिप दी गई, क्या उनमें से कोई यहाँ पर प्रचार करने आएगा? तीनों हमारे 10 के 10 विधायकों का किसी का भी कोई बयान नहीं है कि कोई विधेयकों से नाराज है। दादा गौतम ने भी कभी बयान नहीं दिया कि वो विधेयकों से नाराज। क्या वो यहाँ प्रचार के लिए आएंगे? 10 के 10 विधायक दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़े हैं। 10 के 10 विधायक जननायक जनता पार्टी और चाबी के निशान के ऊपर जीते हुए विधायक चाबी के निशान के साथ खड़े। कोई भी विधायक बगावत पर नहीं है। सर, यहाँ प्रचार के लिए आएंगे वो? मेरा सीधा सवाल है। सर, सभी आएंगे। किसी और साथी का कोई सवाल हो तो बोलो। कांग्रेस साहब, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ पत्रकार की, उन्होंने किसानों के बारे में आपसे एक सवाल पूछा, तो आपने उनको ये कहा कि मैंने उस पत्रकार को मेरे सामने ही खड़े है, मैंने उसको कहा था, वो मेरे घर पर आए थे, मैंने कहा था कि कैंडिडेट आज डिसाइड होने हैं आज या कल में, जब तक कैंडिडेट का फैसला नहीं होता मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूँ। वो पूछो। उन्होंने एक सवाल पूछा, मैंने उसे एक सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया, मैं कहने लगा मैंने आपको पहले बताया था मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। जैसे उन्होंने दूसरा सवाल किया मैंने माफ़ी मांग ली, अब मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। सर, उसमें किसान मेरी आवाज़ बता दो, मैंने उसमें कोई आवाज़, जिस साथी ने जो ये वीडियो रिलीज़ की है, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, ये मेरी आवाज़ बता दो उसमें। ये उसकी खुद की आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं है। मैंने उसके आते ही चाय पिला करके ये कहा था, बेटा मैं आज इंटरव्यू नहीं देना चाहता, जब तक कैंडिडेट का फैसला नहीं होता मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो उसने कहा अंकल एक सवाल का जवाब दे दो बस। मैंने कहा एक सवाल का जवाब ले लो। उसने पहला सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर वो दूसरा सवाल पूछने लगे, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता। मेरी आवाज़ बता दो। मैंने उसको ये कहा हो कि इस सवाल के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया नेगेटिव है, उसके मेरी आवाज़ बता दो। चलिए आज यही है, मेरी आवाज़ बता दो। मैंने अगर कोई नेगेटिव बोला तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़ करके उठ लिया कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम सवाल। वागड़ साहब, जो बड़ौदा हल्का है इसके अंदर 90% किसान है और कहीं ना कहीं आज भी किसान बीजेपी से ज़्यादा जेजेपी से नाराज है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये कांग्रेस पार्टी वालों का दुष्प्रचार है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार है। मैं अभी 2 गाँव में आया, सैकड़ों किसानों ने मुझे माला डाली है। सैकड़ों किसानों ने मेरे को माला डाली है, मेरे पगड़ी बांधी है। और अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीसरे गांव में फिर जाऊंगा। भरपूर सहयोग किसानों का हमें मिल रहा है, लेकिन हर पार्टी के पास अपने अपने समर्थक होते हैं। किसान कांग्रेस के पास भी समर्थक हैं, हमारे पास भी हैं। तो उनके जो समर्थक लोग हैं वो अपना प्रचार करते हैं, हमारे वाले अपना प्रचार करते हैं। ये दुष्प्रचार है जो हमें डिफेम करने की बात करिए। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ा हुआ किसान, 36 बरादरी का आदमी हमारे साथ जुड़ा। चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करने वाला वो व्यक्ति जो ये समझता है कि दुष्यंत चौटाला उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था और आगे भी रहेगा।
धन्यवाद। चौटाला और लास्ट सवाल बोल दिया तुमने। चलो ले लो बोल लो। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कब तक आएंगे यहाँ पे चुनाव प्रचार? बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, टाइम आपके पास आया दोबारा? बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका धन्यवाद। मंच के लिए मंदिर सब शांति। प्रिंट मीडिया के लिए